झरिया में सेल द्वारा फंड से बनी करीब 14 लाख की लागत से चास नाला के गेट से चास नाला कोलियरी तक बनी सड़क भ्रष्टाचारियों की भेंट चढ़ गई। आमजनों के सुविधा के लिए बनाया गया सड़क 2 महीने के अंदर कई जगह से जर्जर हो गया। मानसून के कारण सड़क के किनारे गैस रिसाव भी शुरू हो गया, जिसके कारण सेल प्रबंधन द्वारा ओबी गिराकर रास्ता को बंद कर दिया गया, जिसके कारण आसपास रहने वाले को आने जाने में काफी परेशानी हो रही। मामले को लेकर सेल प्रबंधन भी चुप्पी साधे हुए। जी आप खुद देख सकते हैं कि क्या ये 14 लाख की लागत से सड़क बना है। अगर बना होता, इसमें काम हुआ होता, इंजीनियर अगर सही सर्वे करके सही एस्टिमेट बनाए होते तो इस भूधसान क्षेत्र में, इस आगलगी वाला क्षेत्र में ये रोड में इतना खर्चा करके बंदर बाट नहीं किया जाता। और रोड बनाकर और डाइवर्ट किया गया है, फिर बीच में रोड को ब्लॉक किया गया, कच्ची में रोड को डाइवर्ट किया गया है। आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? अगर कहा जाता है कि बड़ा बड़ा वाहन भी चलते हैं, ट्रांसपोर्टिंग के सेल प्रबंधक के जी बिल्कुल सेल कोलियरी का ये मुख्य मार्ग है, जिससे आदान प्रदान आवागमन दोनों काम किया जाता है। कोयला आना जाना इसी मार्ग से, ये मेन मुख्य मार्ग है। और इस मुख्य मार्ग में इतना लागत का एस्टिमेट बना करके, और ये बिना मतलब का, इसका कोई मतलब नहीं है इस तरह का रोड बना करके और फिर ब्लॉक कर दिया जाए और उसको फिर से डाइवर्ट कर दिया जाए दूसरी तरफ से। तो किसी तरह से सिर्फ ये अफसरों का और ठेकेदार का मिली भगत से सिर्फ सेल का पैसा को बंदर बाट किया गया है। और धनबाद के सर्किट हाउस में विशाल फोर्स संगठन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष विशाल वाल्मीकि ने कहा कि बेरोजगार युवाओं के लिए संगठन झारखंड की 81 विधानसभा में 30 अगस्त से 15 अक्टूबर तक कार्यक्रम करेगी। उनके संगठन का कोशिश ये होगा कि विधानसभा में बेरोजगार युवा युवतियों को उन्हीं के विधानसभा में रोजगार से जोड़ा जाए। कि हम लोग प्रेस विज्ञप्ति आज जो जारी कर रहे हैं, आज उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि बेरोजगार नाराज युवा व्यक्ति आम सभा हम लोग का कार्यक्रम 30/8/2024 से लगातार 15/9/2024 तक हम लोग का पूरे झारखंड की 81 विधानसभा की सीटों पर चलेगा। और आज आप देख रहे हैं केंद्र की सरकार भी नाकाम हुई है, राज्य की सरकार भी नाकाम हुई है। और अभी झारखंड क्रांतिकारी लोकतांत्रिक मोर्चा जो JVKS कहलाती है, जो जयराम महतो जी की पार्टी है, वो भी अभी हमारे पढ़े लिखे युवाओं को और युवतियों को भरकराने का काम कर रहे हैं, भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। हमारे पहले तो मेरा मेन सवाल उनसे ये है कि वो बाहरी भीतरी जो करते हैं, बाहरी भीतरी नहीं चल तो 60-40 नियोजन लागू करे, 1932 लागू करे। मेरा ये कहना है कि मैं जयराम महतो से ये सवाल करता हूँ कि जयराम महतो हमको ये आप बताइए, क्या झारखंड से बाहर जाकर के दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र जैसे शहरों में हमारे झारखंड के लोग अपना भरण पोषण करने के लिए काम कर रहे हैं, क्या वहाँ की सरकार उन लोगों को भगा देगी? नहीं भगाती है, ना ही भगाने का काम करती है, ना ही उन पे सवाल उठाती है। मगर जब हमारे यहाँ लोग बाहर से आकर के यहाँ पे मजदूरी कर रहे हैं, ठेला ठेल रहे हैं, फुटपाथ पे दुकानें चला रहे हैं, तो क्या हमारी सरकार क्या उनको बाहर भगा दे? ऐसा नहीं होना चाहिए। और बाहरी भीतरी करके वो अपना चुनाव में वोट बैंक को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। इसको लेकर के हम अपने पूरे झारखंड के युवा व्यक्तियों को ये मैसेज देना चाहते हैं, विशाल फोर्स संगठन ये मैसेज देना चाहती है कि हम लोग आपके लिए चुनाव में आए हैं, ना कि हम लोग अपने सुख सुविधा के लिए चुनाव में आए हैं। और हम लोग लगातार 2018 से ये प्रयास कर रहे हैं कि हमारे समाज को, हमारे लोगों को, बेरोजगार युवाओं को, युवतियों को हम लोग रोजगार से जोड़ने का काम करने का कोशिश कर रहे हैं। मगर आज हमें बहुत दुख होता है और हमारी आंखें नम हो जाती है इस चीज़ को देखते हुए कि लोग यहाँ अपने आप को चमकाने के लिए बाहरी भीतरी कर रहे हैं, अपने आप को चमकाने के लिए 60-40 का नियोजन नीति लागू करने को कह रहे हैं, 1932 लागू करने के लिए कह रहे हैं। मेरा सिर्फ एक ही सवाल है, भारत के आप तमाम लोग नागरिक हैं, भारत के आप तमाम लोग यहाँ के संवैधानिक तौर पर
कहीं भी कोई भी व्यक्ति जा कर के अपना जीवन भरवन कर सकता है, काम धंधा कर सकता है और आदमी रह सकता है और अपने घर परिवार को चला सकता है। धनबाद बैंक मोड़ थाना क्षेत्र धोबाटाड़ गुर्जर क्षत्रिय धर्मशाला शास्त्री नगर सड़क में शनिवार की रात एक व्यक्ति को एसयूवी वाहन ने कुचल दिया। घटनास्थल पर ही व्यक्ति की मौत हो गई। घटना के बाद एसयूवी चालक बड़े आराम से अपनी गाड़ी को बैक कर निकल गया। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज के सामने आने से मामला संदिग्ध लग रहा है। सीसीटीवी फुटेज में आई तस्वीर को देखकर लग रहा है कि एसयूवी चालक ने जानबूझकर सड़क पर पड़े व्यक्ति को कुचला है। सीसीटीवी तस्वीर सामने आने के बाद बैंक मोड़ पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। घटना को अंजाम देने वाले सफेद एसयूवी और उसके चालक की तलाश की जा रही है।